हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो को ना देखना भूलिएगा, क्योंकि यह जो आज आप सभी को हम बताने वाले हैं 5 नंबर का पूरे बोर्ड पेपर में आता है। चाहे आप 10th का बोर्ड पेपर देने जाएं या फिर 12th का बोर्ड पेपर देने जाएंगे, तो यह 5 नंबर का आता है। तो भाई पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से लिखना है। किसका जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है कि आपके पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएं। ठीक, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक, तो यहाँ भैया आपको यदि प्रश्न में पूछता है कि आपको जिस लेखक का या फिर कवि का या फिर किसी भी काव्यत्री का जीवन परिचय याद हो, तो आप अपने भाषाओं में या फिर अपने से बनाकर उनका जीवन परिचय लिखिए, तब आपके 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो भैया आपको जीवन परिचय एकदम साफ साफ और शार्ट भाषा में बताया गया है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है, ताकि आपके 5 नंबर छूटे ना। क्योंकि आपके 5 नंबर से आपके 90% बनने में फिर दिक्कतें आ जाती हैं। भैया 5 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप 5 नंबर आज ही पक्के कर लीजिए। ठीक, तो भैया महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है, तो आपको लिखना है यहाँ से जीवन परिचय, काली पेन से यहाँ पर डालना है आपको जीवन परिचय। फिर उसके बाद नीली पेन से आपको लिखना है, इस तरीके से शुरू कर देना है कि भैया महादेवी जी का जन्म, यहां से आपको फर्रुखाबाद जो लिखा हुआ है, फर्रुखाबाद के एक शिक्षित काम परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो भैया फर्रुखाबाद को आपको डॉटेड लाइन कर देना है, ताकि आपको एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो सबसे पहले सिर्फ यही देखता है एग्जामिनर कि भैया क्या कहां पर इनका जीवन जो जीवन परिचय लिखा जाता है, कहां पर जन्म हुआ है। अब उनकी मृत्यु कब का लिखा गया है, क्या वही सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट जो बात है कि भैया जन्म उनका कहां पर हुआ है उनका, और उसके बाद वो कब पैदा हुए हैं। ठीक, और उसके बाद 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था भैया 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। उस दिन होलिका क्या थी, होलिका दहन था। ठीक, उसी दिन हुआ था। इनके पिता का नाम, भैया इनके पिता का जो नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। तो इनके पिताजी के नाम के नीचे आपको इस तरीके से, आप नीली पेन से लिख रहे हैं तो काली पेन से आपको हेडलाइन खींच देना है, ताकि आपको एग्जामिनर सिर्फ यही हेडलाइन पढ़ के आपके पूरे के पूरे 5 नंबर दे देगा। ठीक, तो प्रसाद वर्मा का भोगलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। ठीक, वो क्या थे, भोगलपुर का एक जो गांव था उसमें क्या थे, उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी क्या थे, प्रधानाचार्य पद पर थे। ठीक, इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी प्रसाद था। ठीक, इनकी माता का जो नाम क्या था कि हेमरानी प्रसाद विशुद्ध धार्मिक एवं प्रकार की क्या थी, महिला थी। एवं इन ये सबसे ज्यादा किस भाषाओं का प्रयोग करती थी, तो इनके जो नाना थे वो भी क्या थे, ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। भैया आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि इनके माता का क्या नाम था, हेमरानी था। और इनके जो नाना थे, नाना को किस कवि के नाम से जाना, ब्रज भाषा के कवि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, इस तरीके से आपको क्या लिखना है, इनका जीवन परिचय। ठीक, अब उसके बाद इनका जो देहांत हो गया था 11 सितंबर 1987 ईस्वी को, इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। ठीक, या आपको यही सिर्फ आपको डॉटेड लाइन जहां पर दिख रही है, इसी तरीके से आपको सिर्फ डॉटेड लाइन को ही याद करके जाएंगे, तो आप अच्छे तरीके से जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको देखिए डॉटेड लाइन क्या कहां कहां पर करना है, फर्रुखाबाद, इनका जो जन्म जहां पर हुआ था वो कौन सा गांव था, फर्रुखाबाद में। ठीक, अब पैदा कब हुए थे, 1907 ईस्वी में। और इनके पिता का क्या नाम था, श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। ठीक, और इनके जो पिताजी थे वो क्या थे कि गोपाल
भोगलपुर कॉलेज में क्या थे, प्रधानाचार्य थी। ठीक, इनके माता का नाम क्या था, हेम रानी परम था। ठीक, और उसके बाद इनके नाना जी क्या थे, ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। ठीक, और उसके बाद इनका जो स्वर्गवास या फिर देहांत हुआ था 11 सितंबर 1987 ईस्वी में। इनको महान लेखिका के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, तो ये महान लेखिका का क्या हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। ठीक, अब इनका साहित्यिक जीवन परिचय भी याद करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना ही आपको लिखने पर 5 नंबर नहीं मिलने वाला है भैया। आपको पूरी तरीके से इनका जीवन संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखना होगा, तभी आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि इनकी रचनाएं और जितने भी निबंध या फिर कहानियां लिखे हैं, इनको भी बताना जरूरी है, तभी आपको 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक, तो अब चलिए भैया इनके साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में। महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा, यह साहित्य और मतलब पढ़ने लिखने के अलावा भी, संगीत के अलावा भी चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार द्वारा, इनकी साहित्य साधना के लिए भैया इनको सरकार द्वारा क्या मिला था, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक, इनको सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनके ग्रंथ यमा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। भैया इसको डॉटेड लाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर सबसे पहले डॉटेड लाइन ही देखता है, फिर उसके बाद अच्छे से आपको नंबर देता है। पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था कि ये आधुनिक युग की मीरा। आपने श्री कृष्ण और मीरा की कहानी तो जरूर सुनी होगी। ठीक, तो उसी प्रकार इनको भी आधुनिक युग का क्या कहा जाता था, मीरा कहा जाता था। ठीक, इनके काव्य में वेदना की प्राधान्यता थी। ठीक, इनकी जो काव्य रचनाएं होती थी, इसमें क्या होता था, प्राधान्यता होती थी। ठीक, इस तरीके से इनका साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है। फिर उसके बाद आपको रचनाएं लिखनी है, तो रचनाओं को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ताकि आपको और भी आगे लिखने के लिए अच्छा हो सके। ठीक, तो चलिए रचनाओं के बारे में भी समझते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। महादेवी वर्मा जी के कुछ रचनाएं जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक, इनको भी आपको पूरी तरीके से लिखना है, तभी आपके 5 नंबर क्लियर होंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो महादेवी वर्मा जी की जो कृतियां थी, महादेवी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार थी। भैया आपको इस तरीके से लिखना है जैसे उनके काव्य थे क्या थे, निहार और रसीम और नीरजा, संत, गीत और दीप शिखा और यमा। ठीक, ये सभी क्या थे, उनके काव्य थे। ठीक, और उसके बाद गद्य रचनाओं की हम बात करें तो गद्य रचनाएं उनके अतीत के चलचित्र। ठीक, स्मृत रेखाएं श्रृंखला की कड़ियां। ठीक, स्मृत रेखाएं इनकी दूसरी रचना थी। ठीक, और उसके बाद तीसरा क्या था, श्रृंखला की कड़ियां। ठीक, और उसके बाद साहित्य में इनका जो स्थान या फिर योगदान था, वो क्या था, निष्कर्ष रूप में महादेवी वर्मा हिंदी कविता की महान लेखिका थी। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है कि इनका पूरा जीवन परिचय लिखना है, तभी आपके 5 नंबर मिलने वाले हैं। चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो। ठीक, दोनों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, दोनों में यह जीवन परिचय जरूर पूछा जाता है, वो भी आपके पूरे के पूरे 5 नंबर के। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरा लिख दीजिएगा, ताकि आपको पूरे के पूरे 5 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक, तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।